मेरी चप्पल कहाँ है? चल। क्या कर पापा, प्लीज शांत हो जाइए। आपको किसी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा इंतजाम हो गया है। किसने किया है? वो आर्यवर्धन सर। आप सब लोगों को मैं एक बात बता दूं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। उन्होंने जो भी पैसा खर्च किया है मैं उसकी पाई पाई लौटा दूंगा। चलिए पुष्पा जी, मुझे यहाँ पर सर, यहाँ पर कोई किसी का एहसान नहीं कर रहा। आपकी बेटी वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए काम करती है और सारी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए इंश्योरेंस कवर देती है। सारा खर्चा वहां से हुआ है, मुझे भी मिलता है हॉस्पिटल से। कंपनी तो आर्यवर्धन सर की है ना? हाँ, पर कंपनी लॉज गवर्नमेंट बनाती है और उसके अकॉर्डिंग हर कंपनी को कवर देना पड़ेगा। पर देखिए, अभी तक मैं आपके साथ एक बेटी की तरह बात कर रहा था, अब मैं एक डॉक्टर की तरह बात करूंगा और आपको एक पेशेंट की तरह मेरी बात सुननी होगी। एमडी सर ने बड़ी मुश्किल से आपकी जान बचाई है और अब आपके ऊपर ना सिर्फ डॉक्टर का हक है। आपको वही करना होगा जो हम कहेंगे, ठीक है? देखिए नहीं, देखिए प्लीज, बहुत हो गया, आप लेटिए आराम से। अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेंगे। नर्स, ये कम है, आप आइए। देखिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर ये कोई भी तरह की जिद करेंगे ना तो मैं दोबारा ये डॉक्टर वाला कार्ड खेल लूंगा। अब आप बाहर जाइए, इन्हें रेस्ट करने दीजिए और टेंशन मत लीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। एक मिनट। शर्मा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं यही बाहर हूँ, आप आराम कीजिए। पापा क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? मैं यही हूँ आपके पास। पापा मुझसे अभी किसी बात से नाराज है, मैं उनके पास जाके उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। कैसा फील कर रहे हैं आप? हमने आपके हार्ट को ट्रीट कर दिया है, पर जो हमारा दिल होता है ना, वो हमारी बॉडी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं होता, हमारे इमोशंस का सेंट्रल ऑफिस होता है। और इसका काम सिर्फ ब्लड पंप करना नहीं होता, लेकिन हमारे इमोशंस को ना हैंडल करना होता है। हमारी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, सुख दुख, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, सब इस बेचारे छोटे से दिल को सहना पड़ता है। और कभी कभी लोड इतना हो जाता है कि सारे इमोशंस ना दिल को एक साथ अटैक करते हैं और फिर ये हार्ट अटैक आ जाता है। देखिए, मैं ये सब आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी फैमिली से बात हुई थी और पता चला कि आपको किसी भी नशे की लत नहीं है और ना ही आपकी फैमिली में कोई भी हार्ट के इश्यूज है। तो ये हार्ट अटैक आना ना थोड़ा अनयूजुअल है और इस सब का एक ही कारण हो सकता है और वो है स्ट्रेस। आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में थे जब ये हुआ? बोलिए गोपाल जी। आपकी बेटी अनु और आर्य सर के बीच में अफेयर चल रहा है। वो मेरी बेटी? आपकी बेटी मतलब अनु? अनु क्या? हाँ बताइए। कुछ नहीं। ओके, आप नहीं बताना चाहते, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन एक ही चीज कहूंगा कि कोई भी बात ना दिल में नहीं रखनी चाहिए, वरना बात बड़ी हो जाती है और दिल कमजोर हो जाता है। और आपके डॉक्टर होने के नाते मैं आपको कुछ भी ऐसा काम नहीं करने दे सकता जिससे आपका दिल कमजोर हो। देखिए, बड़ी मेहनत से आपको बचाया है, हमारी मेहनत वेस्ट मत कीजिए। हो सके ना किसी से बात कर लें, मुझसे नहीं तो अपनी वाइफ से या अपनी बेटी से। पता नहीं क्या हो गया है शर्मा जी को, इतना गुस्सा। पुष्पा, इंसान को अगर बुखार हो जाता है तो ही इतना चिड़चिड़ा हो जाता है। गोपाल भैया का तो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। और चलता फिरता आदमी अगर बिस्तर से लग जाए तो परेशान तो होगा ही ना। और तू ऐसे रोएगी तो उन्हें कौन संभालेगा?
पापा क्या हुआ? आप मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो? मेरी कोई गलती है तो आप मुझे डांटो ना ऐसे। अनु, ये आप अंदर भूल गई थी। थैंक यू। बहुत तकलीफ हो रही है ना अपने पापा को ऐसे देखकर, पर आपसे ज्यादा तकलीफ में आपके पापा है। और आई थिंक उनके मन में कोई बात है जो आपसे कहना चाहते लेकिन कह नहीं पा रहे। कौन सी बात? शायद कुछ ऐसा जिस वजह से उनके दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। अभी तो वो सो गए, लेकिन जब वो उठे आप उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि उनके दिल का ये बोझ हल्का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब। शर्मा जी हमारे बस के तो बाहर थे, पर आपने उन्हें संभाल लिया। डॉक्टर साहब, आप प्लीज ऐसे हैवी ड्यूटी वर्ड्स मत यूज कीजिए। मेरा नाम मोहित है, मोहित कहकर बुलाइए। ठीक है। अब हम शर्मा जी को घर कब ले जा सकते हैं? देखिए, कल तो हम उन्हें पूरा दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर कुछ टेस्ट करेंगे, सब नॉर्मल हुआ तो फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक। ओके। आई थिंक उनके मन में कोई बात है जो आपसे कहना चाहते लेकिन कह नहीं पा रहे। रहने दीजिए, मुझे नहीं खाना है। सर आपको यही खाना होगा। अरे कहा ना आपसे मुझे नहीं खाना, जाइए आप। अरे सिस्टर, ये सूप वूप से इनका पेट नहीं भरने वाला है। और मैं खिचड़ी लेके आई हूँ ना, ये खिलाऊंगी। हॉस्पिटल में बाहर का खाना अलाउड नहीं है। अरे बाहर का नहीं है, घर का बना हुआ है। वो आज मकर संक्रांति है ना, तो हमारी पड़ोसन रजनी है ना, उसने ये खिचड़ी बनाई है। आज के दिन हमारे यहाँ पे ये गुड़ और घी की खिचड़ी का ही भोग चढ़ता है। 2 चम्मच खाएंगे ना तो तबीयत हरी भरी हो जाएगी। आइए। आपको एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? नहीं खाना है नहीं ये सब। चलिए जाइए यहाँ से। ये आप कैसे बात कर रही है मेरी मम्मी से सिस्टर? बेटा वो इनकी कोई गलती नहीं, सही कह रही है। मैं ही खामा में। चल पर तमीज से तो बात कर सकती है ना। आइए। चल बेटा आइए। सॉरी डॉक्टर, मेरी मम्मी को पता नहीं था, वो बस। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप आइए मेरे साथ, आइए, खिलाइए, लेकिन सिर्फ 3-4 चम्मच। लेकिन डॉक्टर। मैं आपका कंसर्न समझता हूँ सिस्टर, पर कभी कभी पेशेंट को दवाई से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत होती है। और पुष्पा जी इस डब्बे में वही लेके आई है। पता है इसमें क्या है? खुशियां, अपनापन, अपनों का प्यार। जाइए, खिलाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इट्स ओके। पर कल मैंने आपको अपने पापा से बात करने को कहा था, आप कर लीजिएगा। पर हाँ, अगर वो बात ना करना चाहे ना तो ज्यादा फोर्स मत करना। ओके।